एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहां पर हम क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 12 गुड्स एंड सर्विस टैक्स के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा रही हूं मैं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। तो यदि आपने इसके प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना। यदि इस चैप्टर के आप PDF चाहते हैं या नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे स्टडी नेटिक ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहां से ले सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमें परचेज बुक बनानी है और उसे लेजर में पोस्टिंग करनी है। परचेज बुक, इससे पहले वाला क्वेश्चन कैश बुक, सेल्स बुक, ये सभी बुक हमने जो पहले के चैप्टर में पढ़ी थी वैसी ही हैं। बस इसमें CGST, SGST एंड IGST इंक्लूड हो जाएगा, तो बस हमें उससे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर CGST, SGST एंड IGST के मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करा चुकी हूँ। यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियोस जाकर देख लेना। तो देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल का दिया हुआ है, परचेज्ड फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता 30 कलर टीवीज 15,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस IGST। तो देखो बच्चों, हमें यही करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो परचेज किया है वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से 30 कलर टीवी 15,000 ईच की, तो 1,50,000 हो गया ना। 15,000 इंटू 30 हो गया, सॉरी 4,50,000। इसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट, पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है। तो 45,000 हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 4,05,000। अब 4,05,000 में हम क्या करेंगे, 12% IGST को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आप एक बार निकाल के देखिए, 4,05,000 इंटू 12%, 48600। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आएगा ये प्लस करना है, ठीक है ना। डिस्काउंट को माइनस करना है, इसे प्लस करना है। तो यहाँ पर आएगा 4,53,600। तो यहाँ पर देखो, लिखने का तरीका आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे, उसके बाद हमारा क्या है, यदि CGST होता है, SGST होता तो उसे लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर IGST है, उसे लिखेंगे और फिर जो टोटल अमाउंट है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। क्लियर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट वाला क्या है, सोनिया इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी 10 कलर टीवी 20,000 ईच। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 लाख आ गया। तो 2 लाख का हमने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना निकला, 20,000। तो यहाँ पर जब माइनस किया तो 1,80,000। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6% CGST एंड SGST ईच। तो दोनों में से हमने दोनों का निकाल लिया है। 1,80,000 का 6% तो 10,800 आया। और माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, प्लस करना है, प्लस करेंगे तो 2,16,000 आ जाएगा। तो बस यहाँ पर आप देखिए, कॉस्ट लिखिए, CGST, SGST और टोटल लिख लेंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली 10 म्यूजिक सिस्टम 10,000 ईच। तो यहाँ पर 10 म्यूजिक सिस्टम 10,000 ईच, इसे हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद IGST है उस पर 12% निकाल लिया। तो ये भी सेम वैसा ही है, पहले वाला माइनस होगा, ये प्लस होगा। यहाँ पर लिख दिया अमाउंट, यहाँ पर IGST और यहाँ पर ऐड करके लिख दिया। क्लियर हो गया। इसके बाद है परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता। तो हमने यहाँ पर वॉशिंग मशीन खरीदी 15,000 की, तो 75,000 हो गया। लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट किया तो 75,000 का 20% 15,000 हो गया। और 12% IGST है तो उसे ऐड कर देंगे और ठीक वैसे ही लिख देंगे। और फिर यहाँ पर बच्चों पूरा टोटल करके लिख देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। यदि इसी को मैं लिखती तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, लेज़र। इसी में लेज़र भी बनाना है। तो लेज़र बनाना आपको बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, परचेज किया है। तो जितनी भी चीज़ें परचेज की हैं, तो परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है बच्चों, डेबिट होता है। और यहाँ पर हमने सब परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट के जो अपोजिट है, ठीक है। जैसे हम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट था, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब IGST, जब भी हम परचेज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हम IGST, इनपुट IGST को चुकाते हैं। परचेज जब हम करते हैं तो हम इनपुट IGST को चुकाते हैं। तो जब परचेज डेबिट आता है तो इनपुट IGST भी डेबिट आता है। तो यहाँ पर जो चीज़ डेबिट आई है उसे क्या कर देंगे, हम क्रेडिट में लिख देंगे। तो देखो वही किया हुआ है और बैलेंस आ गया। इसके बाद सोनी इंडिया लिमिटेड, मतलब जितने भी दिए हैं ना ये चारों के, पहले था वीडियोकॉन, फिर है सोनी, फिर है
म्यूजिक इंडिया लिमिटेड लास्ट है, वीडियोकॉन इंडिया लास्ट वाला, और फर्स्ट वाला ये हमने साथ में ही लिख दिया क्योंकि दोनों साथ में ही था। और यहाँ पर देखो हमने वही किया है, CGST और SGST था, तो ये भी परचेज है, इनपुट था, तो ये दोनों डेबिट आते हैं। तो यहाँ पर जब हम सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी किया तो इन्हें क्रेडिट कर दिया। इसी तरह म्यूजिक इंडिया लिमिटेड में किया। फिर हमने बनाया परचेज अकाउंट, तो जो परचेज अकाउंट बनाया तो जितनी भी हमारी सन्ड्री परचेज थी, यहाँ पर ये जो निकली थी ना, ये निकली थी 7,30,000 विदाउट GST, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखो 7,30,000। फिर इनपुट IGST, CGST एंड SGST का अकाउंट बनाएंगे तो उसका अमाउंट लिख देंगे। आपको साथ में नहीं लिखना है कि आपने परचेज अकाउंट बनाया और उसके साथ लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ये अलग अलग बनेगा। तो बस इस तरह से लेज़र में पोस्टिंग कर दी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सेल्स बुक फॉर गुप्ता एंड कंपनी कोलकाता हु डील इन फर्नीचर। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर सेल्स बुक तैयार करनी है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, परचेज बुक थी, यहाँ पर सेल्स बुक है। तो बस देखिए सेल्स बुक में भी CGST SGST है, तो सबसे पहले आप सेल्स बुक बताइए। हरी एंड कंपनी कोलकाता ने 10 टेबल 1100 ईच के हिसाब से सेल की, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, 11,000 हो गया। 20 चेयर 1,000 ईच के हिसाब से सेल करी, तो यहाँ पर कितना हो गया, 20,000 हो गया, टोटल हो गया 31,000। CGST और SGST, तो यहाँ पर बच्चों CGST और SGST हमको रिसीव होगा, ठीक है ना, हमने सेल किया है तो हमें यहाँ पर CGST और SGST रिसीव होगा। तो यहाँ पर जब भी रिसीव होगा तो हमें क्या करना है, उसे ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 34720 अमाउंट इसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने पहले इस परचेज बुक में लिखा था। मैसर शर्मा एंड कंपनी दिल्ली 5 अलमारीज 5,000 ईच, 5 स्टूल्स 1,000 ईच, अमाउंट आ जाएगा। IGST कितना आएगा बच्चों, IGST आ जाएगा 12%, तो उसे ऐड करके यहाँ पर इस तरह से अमाउंट लिख देंगे। इसी तरह से नीचे वाला आएगा, क्या आएगा, सोहन लाल एंड ब्रदर्स, तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें हैं तो इनको लिख। अब आप बोलेंगे कि मैडम आपने ये थर्ड वाली 20 जनवरी की एंट्री स्किप क्यों कर दी ट्रांजैक्शन को। तो देखो यहाँ पर ओल्ड टाइपराइटर हमने सोल्ड किया है, तो ये एक एसेट्स है, तो इसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो बस वही यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद लेज़र बनाएंगे, जैसे हमने परचेज अकाउंट में क्या किया था, जब हमने परचेज किया था तो यहाँ क्रेडिट साइड लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर सेल्स किया है तो सेल्स हमेशा क्या आती है, 2 में आती है, और आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST होता है, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास GST आती है तो उसे हम आउटपुट लिखते हैं। तो यहाँ पर बस वही किया है। इसी तरह से मैसर शर्मा का कर देंगे, इसी तरह से सोहन लाल का कर देंगे। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना लेजर में, क्यों, क्योंकि सिंपल है लेजर, सेम वैसा ही है। यदि आप परचेज के साथ इनपुट GST लिखते हो तो परचेज जब क्रेडिट होगा तो GST भी क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन यदि आप सेल्स के साथ आउटपुट लिखते हो तो सेल्स जब डेबिट होगा तो आउटपुट GST भी डेबिट हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। सेल्स अकाउंट सन्ड्री सेल्स को यहाँ पे लिख देंगे, फिर वही आउटपुट CGST SGST एंड IGST का अकाउंट बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमने वही बनाया हुआ है, बस ठीक है। अब इसके बाद 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन किसकी चीज़ का है, जो 9th वाला क्वेश्चन है ये है परचेज रिटर्न बुक का। तो परचेज रिटर्न हमको सिंपल देखो, रिटर्न गुड्स फ्रॉम रमेश ब्रदर्स दिल्ली परचेज 5,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच, रिटर्न गुड्स ऑफ सोहन ब्रदर्स मेरठ परचेज फॉर 10,000 प्लस IGST 12%, रिटर्निंग गुड्स ऑफ महेश ब्रदर्स 2,000 प्लस CGST एंड SGST 6%। तो देखो यहाँ पर हमें वही करना है, CGST और SGST है तो इस तरह से निकाल के हमें सेम वही तीनों के लिए लिख देना है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जो रिटर्न हुआ है वो पहले में 5,000 का हुआ है, तो यहाँ 5,000 का दोनों का 6% 300 निकाल देंगे, वैल्यू लिख देंगे, CGST SGST लिख देंगे और टोटल लिख देंगे। इसी तरह से सोहन ब्रदर्स मेरठ का IGST है तो यहाँ पर IGST ऐड कर देंगे और वैल्यू लिख देंगे। महेश ब्रदर्स के लिए भी 6% ईच है तो उसे ऐड करके लिख देंगे। तो बहुत सिंपल है। इसी तरह से सेल्स रिटर्न बुक का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सभी ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं, उन्हें मैं रीड नहीं कर रही, अब यहाँ पर रीड करूँगी। तो ये कौन सी बुक है, ये बुक है हमारी सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है ना, यहाँ लिखना भूल गई, आप लिख लीजिएगा, ये बुक है सेल्स रिटर्न बुक। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सोहन एंड सन्स दिल्ली 80,000, यहाँ पर क्या किया है, सेल्स रिटर्न हुआ है तो कितने का हुआ है, 2 लैपटॉप 40
1000 ईच, तो 80,000 का सेल्स रिटर्न हुआ है। यहाँ पर 6% CGST एंड SGST है तो उसे लिख देंगे, वैल्यू लिख देंगे, आउटपुट CGST SGST और यहाँ पर टोटल लिख देंगे। इसी तरह से 2 जुलाई, 25 जुलाई एंड 26 जुलाई का लिखेंगे। यहाँ पर 26 जुलाई में नो एंट्री लिखी गई है, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर माउस रिटर्न बाय रवि, तो यहाँ पर एसेट्स फर्नीचर, कोई भी किसी भी तरह का एसेट्स जब रिटर्न होता है तो एसेट्स को हम कभी भी इन बुक्स में नहीं लिखते हैं, तो हम इसे नो एंट्री करके स्किप कर देंगे। आपको एंट्री छोड़ना नहीं है, नो एंट्री करके लिखना है, तो बस आप वही लिखिएगा। तो बच्चों देखो, इसी तरह से लेज़र में पोस्टिंग कर देना, ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके और आराम से आप इसे कर लीजिएगा। सेम वैसा ही है जैसा भी हमने ऊपर देखा था। आउटपुट CGST SGST एंड IGST, इन तीनों का भी हमें लेज़र अकाउंट बनाना है। तो बच्चों आज यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर दिया। लास्ट के जो क्वेश्चन है वो GST सेट ऑफ के हैं, उसमें मैं आपको GST सेट ऑफ करना एक्सप्लेन भी करूँगी, साथ ही साथ ये 2 क्वेश्चन भी करा दूंगी। तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।